हाँ जी, नमस्कार साथियों। तो आज हम देखेंगे जुलाई का जो लास्ट वीक निकला है, 18, 19, 20 तारीख के जो महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल समसामयिकी जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पटवार, वीडियो, आरपीएससी, चतुर्थ श्रेणी। सबसे पहले देखते हैं अपन की याकतेन, जो कि भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव बनाया था। याकतेन जो है वो सिक्किम का एक गांव है। और डिजिटल खाना बदोश का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह और डिजिटल तरीके से व्लॉग बनाते हैं, तो उस प्रकार से सारी सुविधाएं, वाईफाई कनेक्टिविटी, इंटरनेट सुविधाएं, वो याकतेन जो कि सिक्किम का है वो बन गया है। तो ये याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दूसरी खबर पर चलते हैं अपन। यूलिया स्विरिडेंको यूलिया स्विरिडेंको जो कि यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। देखिए, वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल है। प्रेसिडेंट तो जो है वो जेलेंस्की है, लेकिन ये जो है वो प्रधानमंत्री बनाई गई है, जो कि पहले उप प्रधानमंत्री भी रही हुई है और वित्त मंत्री भी रही हुई है। और अभी हाल ही में वहां पर जो है वो युद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है वो महिलाओं का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए भी जो है वो इस नजरिए से बनाया गया। तो ये नाम भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बैंक है HSBC, जो कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है, यानी कि जिसने कहा था कि 2050 तक हम जो है वो नेट जीरो कार्बन को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कुछ जो है वो निवेश नीति में लचीलापन न होने और कठोरता आने की वजह से इन्होंने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। तो ये भी याद रखने वाली चीज है कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से कौन सी बैंक ने जो है वो अपना नाम वापस लिया है, तो HSBC है। अगली खबर देखते हैं सिंडेक्स, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है, सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है। ये 32वां संस्करण है और इसमें INS कोलकाता P81 विमान ने लिया है। सिंडेक्स सिंगापुर इंडिया, एस यानी सिंगापुर, आई फॉर इंडिया होता है। मेरिन बायलैटरल एक्सरसाइज है 2025 में, जो कि भारत की इंडो पैसिफिक नीति को मजबूती प्रदान करती है। और ये जो है वो सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है। फिर एक केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ है हाल ही में, 57 के इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ है, जो कि दुबई में हुआ है। इसमें भारत ने बहुत ही अच्छा जो है वो प्रदर्शन किया है, गोल्ड, सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीता है। अगली खबर पे चलते हैं। ये जो मिसाइल हैं पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट, इनका जो चांदीपुर तट है ओडिशा में, वहां पर एक मिसाइल परीक्षण केंद्र है, वहां से इनका सफल परीक्षण किया गया है। दरअसल ये इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि लगभग इनकी जो है वो मारक क्षमता जो है वो 1500 2000 तक होती है। 2000 तक से जो 5000 तक भी जा सकती है। अग्नि प्राइम के नाम से जो है वो को बहुत ही डेवलप्ड जो है वो मिसाइल है ये भारत की। तो ये नाम याद रखने हैं कि अभी हाल ही में जो है वो पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया है। इसके साथ देखते हैं अपन जनजातीय जीनोम अनुक्रमण। भारत द्वारा जो है वो GIP जीनोम परियोजना चलाई जा रही है। उसी के तहत गुजरात सरकार ने जनजातियों का जो जीनोम होता है, आनुवांशिकी होती है, उसको जो है वो DNA परियोजना है, उसको जांचने के लिए, उसका पता लगाने के लिए जो है वो परियोजना शुरू की गई है। जो कि जैव विविधता हो गई, स्वास्थ्य नीति की दृष्टि से जो रोग होते हैं उनके बारे में जो है वो आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो गुजरात जो है वो जीनोम जनजाति जीनोम अनुक्रमण योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। फिर हाल ही में जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24 में जो है वो भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है, बायलैटरल व्यापार होता है, उसमें इंडिया को घाटा $100 बिलियन से अधिक हो गया है। तो ये जो बायलैटरल व्यापार होता है, इसमें घाटा जो है वो $100 बिलियन। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसके बावजूद हमें जो है, क्योंकि हम चीन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, चीन पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर है, जिसमें से रेयर अर्थ रेयर अर्थ मेटल्स के लिए जो है वो अपन बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीन पर आयातित निर्भर है। तो इस प्रकार से ये जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी अभी तक की जो बताई है। और अभी हाल ही में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि राजस्थान में जो है वो मिनरल्स है रेयर अर्थ मिनरल्स
उनकी ऑप्शन जो है वो शुरू कर दिया गया है राजस्थान में। तो इस प्रकार से जो है वो अब हम अगली वीडियो में जो है वो और बेहतरीन करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सभी के सभी जो करंट अफेयर्स है ये आने की प्रबल संभावना है, तो इसको जो है वो वीडियो को शेयर करें और पूरी वीडियो को देखें। धन्यवाद।